देयर इज अनदर टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की टर्म समझने से पहले आपको दो चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। वन इज़ शेल एंड द अदर इज़ सब शेल। शेल हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स को, एनर्जी लेवल्स कहते हैं ऑर्बिट्स, वो ऑर्बिट्स जो कि न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होती हैं, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है, इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इनको ओपक का बाय कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में इन एनर्जी लेवल्स में रोटेट करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद स्मॉल एन। स्मॉल एन की वैल्यू होती है 1 2 3 सो ऑन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अगर इन शेल्स में फाइंड आउट करना हो तो इसका फार्मूला होता है 2n²। शेल्स की एग्जांपल है हमारे पास के, एल, एम, एन। के फर्स्ट शेल है, एल सेकंड, एम थर्ड एंड दिस इज़ द फोर्थ वन। अब फॉर एग्जांपल हमने के शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो इसकी एन की वैल्यू 1 है क्योंकि ये फर्स्ट शेल है। तो यहाँ पे ये जो एन है इसमें हम 1 पुट कर देंगे। 1² इज़ 1, 2 1s are 2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं के शेल में। इसी तरह से इनके आपने नंबर फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने इनकी शेल की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी जानी है 1 by 1। नेक्स्ट इज सब शेल। सब शेल जो है होते हैं वो शेल्स में ही आते हैं। शेल्स कंसिस्ट ऑफ सब शेल्स। अब शेल्स, हर एक शेल में कितने सब शेल होंगे वो डिपेंड करता है उसकी एन की वैल्यू पे। अगर एन की वैल्यू 1 है, जैसे कि के लिए एन की वैल्यू 1 है, एन के इज़ द फर्स्ट शेल, तो इसमें सिर्फ 1 सब शेल आता है। एल की एन की वैल्यू 2 है, सेकेंड शेल है, तो इसमें 2 सब शेल होंगे। सब शेल्स हमारे पास 4 टाइप्स की होते हैं, एस, पी, डी, एफ। और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए के में 1 सब शेल है, तो के में सिर्फ एस होता है। एल में हमारे पास 2 सब शेल होते हैं, तो इसमें एस और पी दोनों होंगे। और एम में थर्ड नंबर है एम का, तो एम की वैल्यू, एन की वैल्यू, एम के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो 3 है। तो इसमें कौन कौन से सब शेल आ जाएंगे? एस, पी, डी तीनों आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास, उन उसके शेल्स और सब शेल्स के अंदर। किस बेसिस पे? इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि पहले उस शेल को फिल करेंगे या उस सब शेल को फिल करेंगे जिसकी कम एनर्जी है, फिर उससे ज़्यादा जिसकी होगी वो बाकी इलेक्ट्रॉन उसमें जाते जाएंगे और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपने पहले जो के शेल है उसका आपने नंबर लिखा 1, इसका शेल नंबर है, और एस जो इसका सब शेल है। फिर आपने एल जो सेकंड वाला है उसका आपने लिखा। एल में 2 सब शेल होते हैं, एस और पी, और ये 2 का मतलब है सेकंड शेल। देन आपने एम का लिखना है, एम थर्ड शेल है, इसमें एस, पी, डी तीनों होंगे। एंड देन एन होगा, इसमें 4 होंगे, 4s, 4p, 4d, 4f। फिर आपने क्या करनी है, यू स्ट्रेट लाइन्स लगाते जाना यूँ करके, और फिर उन लाइंस को आपने यूँ ज्वाइन करते जाना है। अब इस पाथ को फॉलो करते जाएं। पहले में देखिए 1s आ रहा है, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, तो यहाँ से वापस आएंगे आप तो 3d। तो ये देखें इस तरह से आपने इसको लिख देना है। अब इसमें फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की कैसे करनी है आपने? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखिएगा, हमेशा हम एटॉमिक नंबर को यूज़ करके, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर यूज़ करके उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। आपके बुक की पेज नंबर 37 पे ये टेबल बना हुआ है, इसमें देखें ये सारे एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स, ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर्स को यूज़ करके इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये निकाली गई है। तो ये एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, नॉट एटॉमिक मैथ। एटॉमिक मैथ नहीं यूज़ करेंगे, हम एटॉमिक नंबर यूज़ करेंगे। नाउ लेट्स स्टडी सम ऑफ द एग्जाम्पल। आपकी बुक की एग्जाम्पल है 2.2। इसमें है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cl-1। अब देखिए Cl-1 ये क्या है? आयन है। नॉर्मली जो एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का वो 17 होता है हमारे पास। Cl-1 कब बनता है? जब क्लोरीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है, इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। तो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? 17 ऑलरेडी थे, 1 आगे, तो ये हो गए टोटल 18। तो आपने 18 की यूँ फिलिंग कर देनी है, वही मेथड यूज़ करके ये सीक्वेंस लिखनी है आपने 1s 2s 2p, और इलेक्ट्रॉन की साथ साथ फिलिंग करते जाना है, और आपने फिर एंड में काउंट करना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स 18 हैं भी कि नहीं। देन अगर यहाँ पे
Cl की जगह कोई पॉजिटिव आयन होता है, कोई ऐसा आयन होता है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, +1 होता है, तो फिर आपने +1 का क्या मतलब क्या होता है कि किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो लॉस जो होगा फिर आपने यहाँ पे प्लस नहीं करना, फिर उसके लिए आपने यहाँ पे उसको माइनस करना है, -1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे देखें अगर -2 होता तो फिर आपने यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने थे। तो बस चार्ज को देख के आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है 2.3, उसमें आप बताया गया क्वेश्चन कि एक एलिमेंट है 5 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके एम शेल में प्रेजेंट है, आपने उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात कि इसमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि इट हैज़ एम शेल उसके पास है, और एम शेल हमारे पास थर्ड शेल होता है। तो थर्ड शेल तो तभी होगा जब उसके पास फर्स्ट 2 शेल्स होंगे कम्प्लीटली फिल्ड। के और एल फर्स्ट शेल होते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड है, और एम में इन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम इन सब इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रोटॉन नंबर आ जाएगा, और प्रोटॉन नंबर को ही हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, सो दिस इज़ 15। सो आज का आपका होमवर्क है, लर्न ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम पेज 31 to 37 इंक्लूडिंग टेस्ट योर सेल्फ 2.2 2.3 जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। टेबल 2.1 अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला प्रिपेयर करना है आपने। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 7 to 10 एंड एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन 4 to 8। 4 to 8 में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड ही हैं, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।